हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड अड्डा में। आज के वीडियो में क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण छंद जानेंगे। जो महत्वपूर्ण छंद है वो कुल 3 छंद है। चौपाई छंद, दोहा छंद और सोरठा छंद। ये छंद तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक ना एक बोर्ड परीक्षा में आना है। आपको बोर्ड परीक्षा में छंद पर कुल 2 अंक मिलता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला छंद है चौपाई छंद। पहला जो छंद पढ़ते हैं वो है चौपाई छंद। तो चौपाई छंद की परिभाषा होगी, यह सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें जितने भी चरण होते हैं उसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले और दूसरे चरणों के अंत में तुक होता है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चरणों के अंत में भी तुक होता है। इसका उदाहरण हो गया महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा। तो इसमें जो इसकी परिभाषा है क्या है कि यह सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगर इसमें आप मात्राओं की गिनती करें तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आएंगी और पहले और दूसरे चरणों के अंत में तुक होता है तो इसमें है, और तीसरे और चौथे चरणों के अंत में भी तुक होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सुवेशा है तो यहाँ केसा है, इसमें भी तुक है। तो ये था हमारा चौपाई छंद। और अगला छंद है दोहा छंद। दोहा छंद है, इसकी परिभाषा होगी दोहा छंद की कि यह अर्धसममात्रिक छंद है। यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरणों के अंत में तुक होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु, दोदायक फलचारी। दोहा छंद एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरे चरणों में जो होती हैं 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरणों के अंत में तुक होता है। दूसरा और चौथे चरणों के अंत में तुक होता है। यहाँ सुधारी है तो यहाँ चारी है। तो ये था हमारा दोहा छंद का परिभाषा और उदाहरण। और तीसरा छंद है सोरठा छंद। तो सोरठा छंद की परिभाषा होगी कि यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं। यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहला और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरणों के अंत में तुक होता है। यह दोहा छंद का उल्टा होता है। जो सोरठा छंद होता है ये दोहा छंद का उल्टा होता है। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और इसमें दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, इसलिए दोहा छंद का उल्टा होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करम अनुग्रह सोई, बुद्धिराशि शुभगुण सदन। इसमें जो होता है पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहा में क्या था, दोहा में था कि पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं थीं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं थीं। तो ये बिल्कुल दोहा के उल्टा है। तो ये दोहा छंद का उल्टा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।